चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका सोनी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे। आज बात करेंगे हम फादर्स डे पर अपने अपने पापा के बारे में। जी हाँ, हर लड़की के लिए उसके पापा शायद उसके एक आइडियल होते हैं। वो अपने होने वाले वुड बी यानी आने वाले पति को उनके रूप में देखती है, चाहती है कि उनके जैसा पति उनको मिले, क्योंकि वो बचपन से देखती है अपने पापा को अपनी मम्मी के केयर करते हुए, उनका ख्याल रखते हुए, हम लोगों का ख्याल रखते हुए, हर छोटी छोटी चीज़ पर हमें पैम्पर करते हुए। तो वो यही चाहती है कि मैं जब बड़ी हूँ तो मेरे पापा जैसा मुझे हस्बैंड मिले, क्योंकि हम दिन रात हमारे सामने की एग्जाम्पल सेट हो पाता है हमारे पापा। और क्यों ना हो, क्योंकि वो इतने अच्छे हैं तभी तो आज हमारे मम्मी पापा एक साथ हैं और उसके साथ हम लोग उनसे जुड़े हैं। तो चलिए बात करते हैं मम्मी और माँ के बारे में। तो बहुत बातें करते हैं, बहुत सारी शायरियाँ लिखी, बहुत सारे स्लोगन्स हैं, बहुत सारे कोट्स हैं, लेकिन पापा के बारे में शायद इतनी बातें कोई नहीं करता, क्योंकि पापा खुद इतनी बातें नहीं करते, है ना। मम्मी आई लव यू कह देती है, मम्मी रो देती है, मम्मी चिल्ला देती है, मम्मी गुस्सा कर देती है और पापा हमें बचाने आ जाते हैं। ठीक है, बच्ची है, छोड़ दो, शादी करके चली जाएगी तब तुम ही रोगी सबसे ज़्यादा, ऐसा कहते हैं ना आपके घर में भी पापा कई बार। और जब हम कुछ भी पहनना चाहें और हमारी मम्मी टोक देती है कि इसे ऐसे कपड़े मत पहनाओ, तो वो कहते हैं क्यों ना पहनाओ, मेरी बेटी है, अभी बच्ची है, कभी बड़ी हुई है मेरे सामने, अभी तो छोटी है। कोई कुछ भी कह दे पड़ोस में तो पापा कह देते हैं बेटा तुम सही हो ना, तुम्हें अपने पर भरोसा है ना, और मुझे तुम्हारे भरोसे पर भरोसा है, तो तुम कुछ भी करो, तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ। बस इतना सा उनका कहना सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। फिर चाहे दुनिया की कोई भी बात, कोई भी इंसान आकर के आपसे टकरा जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शादी के बाद अक्सर ज़्यादा कब रोना आता है, जब कोई हमसे कुछ कह जाए और हम चुपचाप सुनकर रोने लग जाए या अपने कमरे में जाके चुपचाप बैठ जाए, क्योंकि तब हमारे पापा कहीं से निकल के हमें मनाने नहीं आते ना। तब वो कहते हैं कि कोई खाना खाने के लिए पूछ ले, तब हमारे पापा कहीं से निकल के हमें पूछने नहीं आते। हमारे नाज़ो नखरे उठाने वाले पापा नहीं होते हमारे पास में। हमें कोई यही नहीं कहता कि तुम खाना खा लो अगर हम गुस्सा हो जाए तो, क्योंकि पापा ही होते हैं जिन्हें बेटियों की हर छोटी बड़ी चीज़ का ख्याल होता है। 365 दिनों में से सिर्फ एक दिन फादर्स डे नहीं मनाना चाहिए, साल के 365 दिन फादर्स डे होते हैं, क्योंकि शायद वो कभी बैठते नहीं हैं हमारे लिए। तो जब वो नहीं बैठते तो सिर्फ एक दिन हम फादर्स डे क्यों मनाएं। हमारे स्कूल की फ़ीस हो, हमारे कॉलेज की फ़ीस हो, हमारे पसंदीदा कपड़े हो, हमारे शूज़ हो, बैग्स हो, हमारे लिए कुछ भी चीज़ खरीदनी हो, अगर पापा है तो सारा जहान अपना है और सारे जहान के खिलौने, हर सामान अपना है, क्योंकि उन्होंने कभी पैसों को पैसा नहीं देखा। जेब में अगर पैसा नहीं हो तभी भी उन्होंने ये एहसास नहीं कराया कि मेरी जेब खाली है। उन्होंने ये ज़रूर कहा कि बेटा तुम शाम तक रुको, मैं तुम्हें ये चीज़ ला कर दे दूँगा, और हम समझ जाते थे कि अभी पापा ये चीज़ खरीद नहीं सकते। तो ऐसे होते हैं हमारे पापा, इसलिए तो बोलते बेटियाँ पापा की लाडली होती हैं। शायद ये बात झूठी नहीं है और कहीं ना कहीं बहुत सच है, क्योंकि हम जितना दिल खोल देते अपने पापा के सामने शायद ही किसी के सामने खोल पाए, शायद ही किसी के सामने खोल पाए। जब विदाई के समय एक तरफ सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, और हमारे एक पापा है जिनके दिमाग पे खुशी के पीछे एक स्ट्रेस है कि उनकी बेटी उन्हें छोड़ के जा रही है। जो बेटी इतनी से इतनी बड़ी हो गई है, आज वो चली जाएगी उन्हें छोड़ के हमेशा के, जिसको इतना बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, सब सामान खरीदा, सामान भी जा रहा है, बेटी भी जा रही, बेटी से जुड़े इमोशन फीलिंग सब जा रहे हैं। वो कमरा जिसमें हमारे पापा हमारे साथ बिताते थे, वो कमरा आज खाली हो चुका है। वो अक्सर उस कमरे पे टकटकी लगाए देखते रहते कि कहीं से वो आ जाए, पर वो नहीं आने वाला। हर लड़की के लिए उसके पापा एक एंजल है, एक सुपर पावर है, एक सुपर हीरो है। मेरे लिए भी, सॉरी मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ, बहुत याद आ रही है, लेकिन
उनके लिए कहना चाहूँगी जिनके पापा इस दुनिया में नहीं है। बहुत लोग हैं मेरे, कितने फ्रेंड्स हैं, कितने नोन हैं जिनके पापा इस दुनिया में नहीं है। मैंने आज स्टेटस नहीं लगाया इसी चक्कर, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि जिनके पापा नहीं है उन्हें कैसा फील होगा, पर उनके पापा उनके दिलों में जिंदा है। आज मेरी बेटी है, वो अपने पापा को बहुत प्यार करती है। मुझे कुछ जलन नहीं होती, मुझे खुशी होती, क्योंकि मैं भी अपने पापा को बहुत प्यार करती हूँ। मेरी मम्मी कहती है कि आगे आपके चमचे, क्योंकि मेरी और मेरे पापा की एक जोड़ी है, बॉन्डिंग है हमारी। मेरे पापा आज तक कभी नहीं रोए, लेकिन मेरी विदाई पर रोए। वो मोमेंट मैं आज भी याद करती हूँ। मेरी शादी को 6 साल होने वाले, मैं रोने लग जाती। सॉरी, इसके आगे मैं नहीं बोल पाऊँगी। हैप्पी फादर्स डे टू ऑल ऑफ यू, सभी लड़कियों को, सभी लड़कों को, सभी बच्चों को। उनके पापा एंजल होते हैं, सुपर हीरो होते हैं, चाहे वो हमारे साथ हो चाहे नहीं हो। सो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, माँ कह देती है आई लव यू, माँ रो देती, लेकिन पापा कभी आई लव यू नहीं कहते। हम सोचते पापा हमसे प्यार नहीं करते, हमें डांटते रहते हैं, हम पर गुस्सा करते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ों पर चिल्लाते हैं, लेकिन उस चिल्लाने में भी उनका बहुत सारा प्यार है। तो प्लीज़ अपने पापा को कभी गलत मत समझना, और ये चीज़ जब हमारे जैसे आप माँ बाप बन जाओगे, पेरेंट्स बन जाओगे, तो समझ में आएगी, जैसे हमें समझ में आती है। थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड डू लाइक। और हाँ, मैं बहुत इमोशनल हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा और बात नहीं कर सकती। थैंक यू सो मच। हैप्पी फादर्स डे टू ऑल ऑफ यू। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है